Hello बच्चों, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Student, today our topic is the effect of temperature on the rate of reaction. My dear student, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। रिएक्शन जो थोड़े टाइम ज़्यादा टाइम में होना होता है उसको होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी। किस तरह उसकी स्पीड बढ़ी, किस तरह उसका रेट बढ़ा, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ा। तो हम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन की स्पीड क्या है और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन की स्पीड क्या है। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर इस तरह पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा टकराएंगे, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पर सेकंड के अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे वो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना ज़रूरी है, उनका आपस में कोलिजन होना ज़रूरी है। उस कोलिजन जो पर सेकंड के अंदर वो टकराएंगे, कितने मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर टकरा सकते हैं या टकराते हैं, वो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़ाहिर सी बात है कि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, वो उनकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी माय डियर स्टूडेंट उनकी बढ़ेगी तो उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन होने की स्पीड, मुकम्मल होने की स्पीड, रिएक्शन का रेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगा। By increasing the temperature, the collision frequency increases. Anything that increase the collision frequency also increase the rate constant or rate of reaction. Generally, all the chemical reaction have large energy of activation and few particle moving to have minimum energy. माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को गेन नहीं कर पाते। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जाना है। जब ये प्रोडक्ट में आएंगे तो ये एनर्जी बैरियर को इन्होंने क्रॉस करना है, यानी कि उनकी ख़ास एनर्जी होगी। इस पीक पे जाएंगे, इस हिल पे जाएंगे, जब यहाँ तक जाएंगे वो जो उनकी एनर्जी होगी वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे पहुँचेंगे वहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है जिसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो पार्टिकल का कोलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है। उस इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलेंगे। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो जल्दी गेन कर लेंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जल्दी बन जाएगा। जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जल्दी बनेगा उतने टाइम में प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे। ये हमारे पास T1 पे एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, T2 पे एनर्जी बैरियर कम है। इसका मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर है उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। थोड़े मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाएंगे। जब हमने टेम्परेचर T2 कर दिया, यानी कि T2 जो है T1 से ज़्यादा है, फ़र्ज़ किया ये 80 डिग्री है और ये हमारे पास T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 ज़्यादा है, इसलिए उनका ये एनर्जी बैरियर जल्दी गेन हो गया। जब जल्दी गेन हो गया तो उसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। T1 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, T2 के ऊपर ये सारा इसमें आ जाएगा, ब्लैक शेडेड एरिया भी इसमें आ जाएगा। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड हम बढ़ा देंगे, वो रिएक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जी, टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जल्दी मिल जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हेनियस, स्वीडिश का ये जी साइंटिस्ट था। इसने एक इक्वेशन दी AE माइनस EA/RT। दिस इज़ नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे K इज़ द रेट कांस्टेंट है, इनके टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ जाता है। जो चीज़ रेट कांस्टेंट को बढ़ाती है सच में वही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेट कांस्टेंट है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन जो है वो
इंक्रीज़ कर जाएगा। इस बेस पे आर्हीनियस को 1903 में उसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द effect of temperature on the rate of chemical reaction. I am hopeful you will understand this topic. Thank you so much.